जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप लियो ने मिनियापोलिस के कैथोलिक स्कूलों में गोली चलाने पर दुख व्यक्त किया। भारी वर्षा के कारण भारत और पाकिस्तान में बाढ़। कार्मेलाइट्स ने पुरोहित और धर्मगुरुओं को बाइबल सॉफ्टवेयर और एआई उपकरणों के प्रशिक्षण हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया। उड़ीसा में ईसाई विरोधी हिंसा की 16वीं वर्षगांठ मनाई गई। कलीसिया ने प्रसिद्ध युवा एनिमेटर के निधन पर शोक व्यक्त किया। जम्मू क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को चर्च ने आश्रय दिया। राष्ट्रीय सम्मेलन में मानव तस्करी विरोधी अभियान में कलीसिया की भूमिका पर जोर। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने मिनियापोलिस के कैथोलिक स्कूलों में गोली चलाने पर दुख व्यक्त किया। पोप लियो ने अमेरिका के मिनासोटा राज्य में मिनियापोलिस स्थित देवदूत संदेश गिरजाघर में हुई गोलीबारी में जान माल की हानि और घायलों के बारे में जानकर गहरा दुख व्यक्त किया। मिनियापोलिस के महाधर्माध्यक्ष बर्नार्ड हेबड़ा को भेजे गए एक टेलीग्राम में पोप ने इस भयानक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को, खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन दिया जो अब अपने बच्चों की मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। राज्य सचिव कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन द्वारा हस्ताक्षरित विस्तार संदेश में कहा गया कि पोप मृत बच्चों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रेम में समर्पित करते हैं और घायलों के साथ उन सहायता कर्मी, चिकित्सा कर्मियों और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उनकी और उनके प्रियजनों की देखभाल कर रहे हैं। भारी वर्षा के कारण भारत और पाकिस्तान में बाढ़। हिमालय में मानसून की बारिश के कारण उत्तर भारत में बाढ़ आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिनों में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई। वैष्णो देवी मंदिर के पास बाढ़ के पानी के कारण लोकप्रिय तीर्थ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने से 33 लोगों की मौत हो गई। डोडा जिले में नदियों के तटबंधन टूटने और आसपास के इलाकों में बाढ़ आने से 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार पंजाब में 200 बच्चे फंस गए हैं जब उनके स्कूल के आसपास का इलाका बाढ़ में डूब गया। हालांकि बुधवार तक पानी कम होने लगा था, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कई नदियां अभी भी खतरनाक स्तर पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारी बारिश से प्रभावित हुआ है, जहां पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ के कारण 1,67,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में बाढ़ की चेतावनी के बाद लगभग 40,000 लोगों को स्वेच्छा से निकाला गया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जून के अंत में मानसून का मौसम शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 800 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है। कार्मेलाइट ने पुरोहित और धर्मगुरुओं को बाइबल सॉफ्टवेयर और एआई उपकरणों के प्रशिक्षण हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया। डिस्कल्ड कार्मेलाइट के कर्नाटक गोवा प्रांत ने गोवा और दमन आर्चडायसिस के बाइबल प्रेरिताई हेतु धर्म प्रांतीय केंद्र के सहयोग से डिजिटल और एआई युग में बाइबल पाठ के संदर्भ में विषय पर एक बाइबल संगोष्ठी का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 27 से 29 अगस्त तक गोवा के केनाकोना के जेलिम लोलिम स्थित डिवाइन स्प्रिंग्स रिट्रीट सेंटर में आयोजित किया गया। वर्ष 2025 की जयंती और बालक यीशु की संत टेरेसा की संत घोषणा की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी में 50 से अधिक धर्मगुरुओं ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह का नेतृत्व गोवा और दमन के सहायक बिशप और पश्चिमी क्षेत्र के CCBI बाइबल आयोग के अध्यक्ष बिशप सिमियाओ फर्नांडिस ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में बिशप सिमियाओ ने प्रतिभागियों को याद दिलाया, बाइबल हमारे मार्ग के लिए एक प्रकाश है। हमें बाइबल से प्रेम करना चाहिए और अपने जीवन में इसका उपयोग करना चाहिए। उड़ीसा में ईसाई विरोधी हिंसा की 16वीं वर्षगांठ मनाई गई। 29 अगस्त को उड़ीसा राज्य के कंधमाल जिले की भृंगीजोड़ी में 2007 से 2008 की ईसाई विरोधी हिंसा की 16वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सैकड़ों लोग एकत्र हुए। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को, चाहे उनकी जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आइए हम अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के रूप में एकजुट हों। उड़ीसा आदिवासी आंदोलन के एक वकील और अध्यक्ष प्रदीप कन्हार ने आग्रह किया। उदयगिरी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य प्रफुल्ल प्रधान को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके विधानसभा में ईसाइयों के लिए न्याय का मुद्दा उठाने का आग्रह किया गया। विधायक ने कहा, मैं स्वयं कंधमाल में 2007 से 2008 की ईसाई विरोधी हिंसा का पीड़ित हूँ। पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है और मैं इस ज्ञापन को विधानसभा के सत्र में उठाऊंगा।
कलीसिया ने प्रसिद्ध युवा एनिमेटर के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारतीय कलीसिया ने 29 अगस्त को ईसाई छात्र आंदोलन के पूर्व राष्ट्रीय निदेशक फादर विंसेंट फ्रांसिस मोइंटोरो के निधन पर शोक व्यक्त किया। फादर मोइंटोरो का 29 अगस्त को सुबह 9 बजे मैंगलोर के जेपू स्थित सेंट जूजे वाज होम में निधन हो गया, जहां वे अपना सेवानिवृत्त जीवन बिता रहे थे। वे 71 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार 31 अगस्त को शाम 4 बजे सेंट विंसेंट फेरर चर्च वालेंसिया में हुआ। मैंगलोर धर्म प्रांत के एक शोक संदेश में कहा गया, 44 वर्ष के प्रोहिताई जीवन में उन्होंने अपने नेतृत्व, सादगी और पास्टोरल देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से मैंगलोर धर्म प्रांत और उसके बाहर चर्च में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। जम्मू क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को चर्च ने आश्रय दिया। जम्मू श्रीनगर कैथलिक धर्म प्रांत और भारतीय धर्माध्यक्षों की सामाजिक सेवा शाखा कारितास इंडिया ने हिमालयी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के पीड़ितों को आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया। भारी बारिश से प्रभावित केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में 28 अगस्त को मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई। जम्मू श्रीनगर के बिशप इवान परेरा ने कहा, घाटी में हमारे 22 स्कूलों में से 4 को सामुदायिक रसोई से सुसज्जित आश्रय गृहों में बदल दिया गया है। धर्माध्यक्षों ने कहा कि उनका धर्म प्रांत चर्च द्वारा संचालित संस्थानों में भोजन, आवास और आवश्यक दवाओं का ध्यान रख रहा है। बिशप परेरा ने 28 अगस्त को बताया, हम प्रभावित क्षेत्रों के अन्य सरकारी स्कूलों को भी खाद्य सामग्री और दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर धर्म प्रांत में पूरा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र शामिल है। उन्होंने आगे कहा, घाटी में स्थिति काफी चिंताजनक है और अनिश्चित है, क्योंकि लगातार बारिश और भूस्खलन ने बचाव और राहत कार्यों में बाधा डाली है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में मानव तस्करी विरोधी अभियान में कलीसिया की भूमिका पर जोर। पूर्वोत्तर भारत में मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए कार्यरत समूह ने सामाजिक समस्या से निपटने के लिए क्षेत्रों में चर्चों के बीच एक नेटवर्क स्थापित किया है। पीपल यूनाइटेड टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के राष्ट्रीय संयोजक रोहित भल्ला ने गुवाहाटी, असम में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, जब कलीसिया विश्वास और कार्य में एकजुट होती है तो हम प्रवासन को एक असुरक्षित कहानी से आशा की यात्रा में बदल सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर भारत आस्था और संस्कृति से समृद्ध है, लेकिन असुरक्षित प्रवास और तस्करी के स्रोत के रूप में अभी भी असुरक्षित बना हुआ है। पीपल यूनाइटेड टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा 26 से 27 अगस्त को डॉन बॉस्को इंस्पिरेशन खरगुली में आयोजित कार्यक्रम में नागरिक समाज संगठनों, चर्च और तस्करी विरोधी कार्यकर्ताओं ने एक नेटवर्क में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 12 चर्चों और ईसाई संगठनों के 65 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।